Once again, good morning. So, purchase and sales I have already discussed. So, now we have to start regarding stock. ठीक है, stock क्या है? What is a stock? Two types of stock. The first one, opening stock, and second one, closing stock. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है एक चार का स्टॉक फर्स्ट फोर का, और एक क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है 31 मार्च का। ठीक है, जब एक साल फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फर्स्ट फोर से स्टार्टिंग है, और जिस साल हमने बताया था कि जिस साल हम वर्क करते हैं, जिस साल अकाउंटिंग करते हैं, उस साल को हम बोलते हैं, यानी वो ईयर स्टार्ट होता है फर्स्ट फोर थी 31 मार्च, एंडिंग 31 मार्च और फर्स्ट फोर। ठीक है, 1 जनवरी से हम नहीं स्टार्ट करते हैं। कभी भी कोई अकाउंटिंग ईयर होगा या फाइनेंशियल ईयर होगा, वो जो भी अकाउंट्स का हम काम करेंगे, सेल परचेज सारी बुक्स में जो एंट्रीज करेंगे, वो ईयर अकाउंटिंग ईयर यानी हम बुक्स को स्टार्ट कब से करेंगे, फर्स्ट फोर टू 31 मार्च। फर्स्ट फोर को ओपनिंग बोलते हैं, 31 मार्च को क्लोजिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो ओपनिंग स्टॉक। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? The term stock includes the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of accounting period. अगर कोई goods 31 मार्च तक जो पूरी तरीके से फिनिश गुड्स है, ठीक है, और वो सोल्ड नहीं हुआ, अनसोल्ड गुड्स, ठीक है, 31 मार्च तक वो सोल्ड नहीं हुआ, तो उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये ईयर स्टार्ट था 31 मार्च 2016 टू 31 मार्च 2017, जब वो गुड्स फिनिश गुड्स था, जो कि सोल्ड नहीं हुआ, जो कि अनसोल्ड था, तो वो बच गया। हम नेक्स्ट ईयर उसको सोल्ड करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे 31 मार्च को वो क्या था, हमारा क्लोजिंग स्टॉक। जब वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने गुड्स को ट्रांसफर कर दिया, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब हम बेचने का काम करेंगे, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2000। इसके बाद क्या आता है, अप्रैल मार्च के बाद, तो वो ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2018। ठीक है, तो वो ईयर जब स्टार्ट हो रहा है, तो जब तक वो गुड्स बिका नहीं, यानी 31 मार्च के अंदर वो सोल्ड नहीं हुआ, अनसोल्ड रह गया, तो क्लोजिंग स्टॉक। और नेक्स्ट ईयर में 1/4 में हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग, stock and stock. The stocks may be two types of stock. The first one is opening stock and second is closing stock. The term opening stock means the value of goods is lying unsold at the beginning of the accounting period, whereas the terms as closing stock means the value of goods lying unsold at the end of accounting period. अगर हमने कहा ना कि 31 मार्च तक जो गुड सोल्ड नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उस तरह नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इन्वेंट्री इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर। अब इन्वेंट्री क्या है, ये भी एक तरीके का स्टॉक ही है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम इन्वेंट्री की बात करेंगे। इन्वेंट्री, व्हाट इज इन्वेंट्री? ठीक है, सो इन्वेंट्री इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, there can be opening and closing inventory of 4 types. First one, inventory of raw material. Second one, inventory of work in progress. Inventory of finished goods. Inventory of stock in trade. Now next, first one is inventory of raw material. First, 4 types of inventory of raw material. ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? इन्वेंट्री ऑफ इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फॉर यूजिंग देम इन द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड। फॉर एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ क्लॉथ मिल्स इज द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। द वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ क्लॉथ मिल्स, ठीक है, इज द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अगर हम कोई गुड्स, सपोज करो अगर कोई कंपनी है, द वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ क्लॉथ मिल्स के लिए, क्लॉथ मिल्स इज द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्लॉथ मिल का काम क्या है, कॉटन प्रोड्यूस करना, यानी कॉटन इंडस्ट्री
के लिए जो गुड्स हम लोग रॉ मटेरियल के मंगाती है, सपोज करो उसका काम है, सपोज पॉलिस्टर का एक कंपनी है ABC, जो हमने पहले ही बताया है। ABC एक कंपनी, ठीक है, जिसका काम पॉलिस्टर बनाना, पॉलिस्टर यानी इसका रॉ मटेरियल मंगाएगी ना, वो रॉ मटेरियल बनाएगी फिनिश गुड्स बनाने के लिए, ठीक। जब पॉलिस्टर काम है इसका, और उसके लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, तो जब वो फिनिश गुड्स को बनाने के लिए या सेल करने के लिए पॉलिस्टर का बनाने का काम करती है, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। यानी उसका काम क्या था, पॉलिस्टर बनाना, लेकिन उसके लिए भी तो रॉ मटेरियल चाहिए, वो क्या है, इन्वेंट्री है, जस्ट लाइक ए स्टॉक। तो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल यानी वो गुड्स परचेज करके ले आएगा, तब जब तक कि वो मशीन पर प्रोडक्शन ना हो उसका, तब तक के लिए क्या होगा, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सपोज अगर यही गुड्स मशीन पर हमने पोस्ट कर दिया, मशीन पर हमने स्टार्ट कर दिया चलाना, तो अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस में, यानी वही स्टॉक इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल था और वही स्टॉक मशीन पर हमने लगा दिया बनने के लिए फिनिश गुड्स, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। यानी इन्वेंट्री ऑफ इट इज आल्सो टर्म्स एज इन्वेंट्री ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स। इट मींस गुड्स इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म, such goods need further processing for converting into finished goods, ठीक है। अब हम देखें, for the valuation of work in progress, the value of raw material used in it, the cost of labor, power, fuel and other expenses on proportionate basis are included. In case of cloth mills, the value of threads and the unfinished cloth will be inventory of a work in progress. अगर हम ये कहते हैं कि हमको जब वर्क इन प्रोग्रेस की बात हो, सीधा मतलब यही है कि अगर वो गुड्स अभी तक बनकर तैयार नहीं है और मशीन पर है वो गुड्स, तो हम उसको बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ WIP। यानी इन्वेंट्री ऑफ WIP मींस वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। यानी अभी गुड्स जो है बन के तैयार नहीं है, मशीन पर लगा है बनने के लिए, लेकिन वो बन के तैयार नहीं है, तो हम बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ WIP। नाउ नेक्स्ट थिंग, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी जो गुड्स बन के तैयार हो गया, फाइनलाइजेशन यानी फाइनल हो गया पूरी तरीके से, रॉ मटेरियल से कन्वर्ट था WIP से सीधा क्या हो गया, बन के तैयार हो गया, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स उसको बोलेंगे, ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। Now next thing, inventory of stock in trade, calculation of closing inventory, and second thing, inventory of finished goods. It includes the stock of those goods which have been completely processed and are ready to sell but are lying unsold at the end of the accounting period. In case of cloth mill, so inventory of finished goods बन के तैयार हो गया, लेकिन क्लोजिंग डेट तक यानी 31 मार्च तक सोल्ड नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। हमने मशीन पर लगा दिया, बन गया गुड्स, ठीक है, रॉ मटेरियल था पहले, फिर सेमी फिनिश गुड था जब मशीन पर था, और जब बन के तैयार हो गया और वो गुड्स 31 मार्च तक अनसोल्ड रह गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बन के तैयार हो गया बट अनसोल्ड रहा, तो हम बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। नाउ नेक्स्ट थिंग, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। It includes the value of those goods which are purchased for reselling, ठीक है। Calculation of closing inventory, to ascertain the value of the closing inventory, a complete list of the items in the go down together with the quantities is prepared. Also the separate list should be prepared for raw material, semi finished goods, finished goods and stock in trade. So inventory of stock in trade, ठीक है, case should be taken that the following goods are not included in the list of inventory: goods which have been sold but remain undelivered, goods purchased and received but which have not been recorded in the purchase. Following goods should be included in the list of inventories: goods sent to the customer on sales return basis or sale basis, goods sent to the agents for sale but remain lying with the unsold. देखो, कैलकुलेशन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो गुड्स हमारे पास गोडाउन में है, जो गुड्स अनसोल्ड रहा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। जो हमारे पास बन के तैयार है
और जो रॉ मटेरियल भी होता है जो वो भी होता है वो गोडाउन में, दोनों गुड्स चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो फिनिश गुड्स, तो दोनों का हो सकता हो गोडाउन अलग हो या गोडाउन सेम हो, तो आधा पार्ट हमारा रॉ मटेरियल का रहता है और आधा पार्ट फिनिश गुड्स का रहता है जो बन के तैयार हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक इन ट्रेड। अभी हमारे पास जो गुड्स अभी बन के तैयार हो गया, जो भी अनसोल्ड है, हमारे पास स्टॉक कितना है ये हम चेक करते हैं, गोडाउन में हमने कितना गुड्स बना लिया है, तो जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सो थैंक यू क्लास।